हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में बेटा जो हमने कल चैप्टर 9 के 2 क्वेश्चन किए थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन बेटा आज एक बात ध्यान रखना, आज मैं बोर्ड पे सिर्फ आंसर लिखूंगी और आपको जो बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसकी पिक भेजूंगी। तो आप क्वेश्चन पीडीएफ से आप लेकर पहले क्वेश्चन लिखिए फिर आंसर करिए, ठीक है बेटा। तो आपका ये बुक में दिया हुआ है, बुक में आपका दिए हुए हैं, देखिए पार्ट से और पार्ट से आगे इस तरह से दिया हुआ है। तो आज हम पार्ट से का 3rd क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इसका जो 4th क्वेश्चन है वो हमने नहीं करना है। जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी तो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम अभी ये पार्ट से आगे का क्वेश्चन नंबर 3rd शुरू करते हैं। ये आंसर है बेटा, फिर से बता रही हूं मैं आपको, ये सिर्फ पार्ट से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके 3rd का आंसर है। कबीर दास जी घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि वह हमेशा पैरों के नीचे तो दबी रहती है, लेकिन कमजोर अर्थात शक्तिहीन नहीं होती। जब एक घास का तिनका छोटा सा भी तिनका आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख पहुंचाता है। कहने का भाव यह है कि हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु को निर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि
अच्छा समय संसार की सभी व्यक्ति वस्तु का आता है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा पार्ट से आगे जो लिखा हुआ है हेडिंग, उसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अभी। ठीक है, देखिए इन दोनों पंक्तियों में आपा शब्द का अर्थ अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है बेटा, ये इसी क्वेश्चन में बेटा दो क्वेश्चन बने हुए हैं। पहले तो क्या बताया इसमें कि आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, फिर उसके बाद ये पूछा है क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो यहाँ इसमें आगे क्या लिखना है, यहाँ आपा शब्द घमंड का अर्थ देता है। ठीक है बेटा, यहाँ आपा शब्द, पहले तो आपा शब्द का अर्थ क्या है, अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है आपा का, और वो आपा शब्द किसका अर्थ देता है, घमंड का। ठीक है, चलिए आगे देखिए अभी क्वेश्चन। देखिए बेटा पार्ट से आगे का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, 2 का आंसर। ठीक है, आगे देखिए इसमें आपा और आत्मविश्वास, हेडिंग है की आपा शब्द का प्रयोग अहंकार के लिए होता है। अहंकार के लिए होता है, अतः हमें अहंकार को त्याग कर दया का भाव रखना चाहिए। दया का भाव रखना चाहिए। आपा एक अवगुण है। ठीक है बेटा, ये दो चीजें बतानी थी, आपा और आत्मविश्वास। अभी मैंने आपा का लिख दिया, अभी देखिए आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक गुण है। इसके बल पर मनुष्य बड़े से बड़े संकट का
का सामना आसानी से कर सकता है। ठीक है बेटा, ये हमने इन दोनों का लिख दिया। इसी में देखिए आगे अब हमें लिखना है आपा और उत्साह का। आपा और उत्साह का। ठीक है, वही बात हो गई कि आपा शब्द का प्रयोग, आपा का लिखना था, आपा शब्द का प्रयोग अहंकार के लिए होता है। अहंकार के लिए होता है। अतः हमें अहंकार को त्याग कर दया का भाव रखना चाहिए। दया का भाव रखना चाहिए। आपा एक अवगुण है। ठीक है बेटा, ये आपा का था। अभी उत्साह का देखिए। उत्साह का अर्थ होता है उत्साह का अर्थ है उमंग, उमंग और जोश। उत्साह के बल पर मनुष्य अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता रहता है। देखो बेटा, पार्ट से आगे का थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है, फोर्थ का आंसर। ठीक है, कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का बदला हुआ रूप है। बदला हुआ रूप है, जिसका अर्थ है साक्षात रूप में। कबीर ने अपने
में वही लिखा है, वही लिखा है जिसे जिसे उन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष रूप से साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। इसीलिए कबीर के दोहों को साखी कहा गया है। देखिए बेटा, आपकी जो ये चैप्टर नंबर 9 था कबीर दास की साखियां, इसमें पेज नंबर 50 पे एक हमारा व्याकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है वो देखिए। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है, जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है। कई बार देखो बेटा, इसमें कहने का मतलब क्या है, जो एक एक्चुअल में जो शब्द होता है, जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं। जैसे कि हर्ष एक बच्चे का नाम है, हर्ष। अगर कोई ऐसे आपने भी सुना होगा, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं कैसे बोलेंगे उसको, ओ हर्ष, हरस, हरस बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में क्या शब्द होता है, हर्ष होता है। ठीक है, ऐसे ही तो हमारी जो आम बोल चाल जो होती है, देशी भाषा जो होती है, उससे थोड़ी सी हमारी जो उच्चारण करने का जो ढंग होता है वो बदल जाता है। इसमें यही बताया है कि वाणी से बानी बन जाता है। ऐसे ही मन से मनुआ हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। वर्तनी मतलब उसकी स्पेलिंग, वर्तनी का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। यानी कि यहाँ पर एक देसी जो शब्द होता है, जो बिगड़ा हुआ रूप है वो दिया हुआ है, उसको हमने सही करके लिखना है। तो इसमें दिया हुआ है आधा ज्ञान है, ज्ञान, तो इसका हमने सही क्या लिखना है, ज्ञान, ज्ञान नहीं। और ऐसे ही दिया हुआ है जीभी, जीभी नहीं होता, जीभ होती है, जीभ हमारी जो ये होती है। पाँव, पैर। तली, तली का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तली का मतलब यहाँ है तलवे से, जो हमारे पैर के नीचे का जो भाग होता है। ठीक है, आँखी, आँख। और यहाँ पर एक शब्द मिसप्रिंट है बेटा, बरी लिखा हुआ है, बरी नहीं आएगा, बैरी आएगा। और बैरी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। ठीक है, ये हमारे थोड़े से इस साखियों में ये शब्द आए थे, इनका हमने सही रूप मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस।